Hello, good morning students. Welcome again to online classes. As you know very well that your examination were going on, but now you are free and your examination has over. So today we are going to start your chapter 4, that is winter time. अब आपके एग्जामिनेशन भी फिनिश हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली अपने आप को फील कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम एग्ज़ामिनेशन देते हैं तो एक टाइप का हमारे ऊपर बर्डन होता है कि क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, है ना, ये होता है. बट नाउ यू आर फ्री एंड योर ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्ट. सो टू कंटिन्यू आवर ऑनलाइन क्लासेस, हम आपको आज चैप्टर 4 आपकी बुक का जो विंटर टाइम है, एंड दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. ये बहुत सुंदर पोएम है जो विंटर के बारे में हमको बताएगी. और ये जो लिखी है ये रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई है, जो एक पोएट भी है ना, एक नोवेलिस्ट भी है. ये पोएट भी थे और नोवेलिस्ट भी थे और एसेसिस्ट भी थे, यानी कि ऐसे भी लिखते थे और नोवेल भी इन्होंने लिखे हैं और इन्होंने पोएम्स वगैरह भी लिखी हैं. तो जो ये ब्यूटीफुल पोएम है विंटर टाइम, ये उन्होंने पोइट्री का कलेक्शन लिखा है. पोइट्री थी उनका कलेक्शन था, तो उसी कलेक्शन में से उन्होंने छोटा सा पीस लिया है, एक छोटा सा पार्ट लिया है, वो है हमारा विंटर टाइम. सो बिफोर बिगनिंग द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वी ब्रीफली नो अबाउट दिस ब्यूटीफुल पोएम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम विंटर टाइम बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इज़ कंसिडर वन ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम्स. जितनी भी उन्होंने पोएम्स लिखी है उनमें से सबसे ब्यूटीफुल पोएम कंसिडर की जाती है. इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन ऑफ पोइट्री ऑफ फॉर चिल्ड्रन. उनका एक पोइट्री का कलेक्शन था, उन्होंने चिल्ड्रन के लिए पोएम्स लिखी थी, उसका ये कलेक्शन था. और कलेक्शन क्या था? अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस. ये उनका कलेक्शन था पोइट्री का, तो उसी में से उन्होंने एक पीस लिया है ये विंटर टाइम का. ओके, द पोएट पेंट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ विंटर. तो इस पोएम में पोएट क्या करते हैं, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुली विंटर सीजन को डिस्क्राइब करते हैं थ्रू विविड इमेजेस. उन्होंने विभिन्न प्रकार की इमेजेस के थ्रू विंटर सीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ओके, द विंटर सन स्लीप्स लेट इन बेड because in winter the morning is dark and the sun does not come out for a long time. क्योंकि क्या होता है, पोइट के अकॉर्डिंग जो सन होता है, सनराइज़ होता है, वो लेट होता है. और लेट क्यों होता है? बिकॉज विंटर सीज़न है. क्योंकि विंटर सीज़न में सन लेट ही निकलता है और वो सोता रहता है लंबे समय तक, और लंबे समय के बाद ही वो निकलता है. क्यों निकलता है? क्योंकि क्या होता है, जब हम मॉर्निंग होती है तो डार्कनेस होती है. किसके कारण? विंटर के कारण. फोग होता है ना, कोल्ड नाइट्स होती हैं तो ज़्यादा डार्कनेस होती है, इस वजह से जो है सन देर से निकलता है. सो द पोएट डिस्क्राइब द स्नो कवर्ड लैंडस्केप. इसलिए पोएट ने जो स्नो कवर्ड लैंडस्केप में जो भी वहाँ साइड्स हैं वो किससे ढकी हुई हैं? स्नो से ढकी हुई हैं. एज यू सीन इन द पिक्चर, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. देखो, ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ पे भी स्नो है, हट्स हैं, हाउसेस हैं, है ना, ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड पर भी सभी जगह जो है, हिल्स हैं, उन सभी पर जो है स्नो कवर्ड हो रखा है. और ऐसा लगता है जैसे कि लाइक अ वेडिंग केक, जैसे कि एक वेडिंग केक हो. जैसे वेडिंग में केक बनाते हैं बड़ा सा, तो उस पर वाइट कलर की जो क्रीम होती है, तो उससे कंपैरिजन की गई है किसकी? विंटर की. यानी कि विंटर में जो स्नो होता है वो कवर्ड करके रखता है एवरीथिंग्स को, तो ऐसे लगता है कि जैसे वेडिंग का केक हो. सो नाउ वी रीड दिस पोएम लाइन बाय लाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Late lies the wintry sun abed, a frosty, fiery, sleepy head blinks but an hour or two, and then a blood red orange sets again. Here poet is talking about the sun. यहाँ पर poet किसके बारे में बात कर रहे हैं? सन के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर यूज़ किया गया है विंट्री, यानी कि विंटर में सन, जो सन होता है वो बेड पर लेटा हुआ होता है, इट मीन्स सोया हुआ होता है. अब फ्रोस्टी, क्यों सोया हुआ होता है?
क्योंकि सभी जगह क्या होता है, फ्रोज़न होती है, यानी कि स्नो जो होता है वो फॉल होता रहता है, गिरता रहता है। तो जो सन होता है वो फायरी स्लीपी हेड, फायरी कहते हैं तो तेज, तो सन कहता है कैसा होता है, सन की लाइट होती है बहुत ही शार्प होती है, तेज होती है, तो वो देर तक स्लीपी हेड मीन्स सोया रहता है। इसमें से जो सन होता है विंटर सीजन में देर से राइज होता है, और उसका रीज़न क्या है, विंटर सीज़न, क्योंकि विंटर सीज़न में स्नोफॉल होता है, फॉग रहता है, डार्कनेस रहती है, इसीलिए जो सन होता है वो देर से राइज होता है। एंड ब्लिंक्स बट एन आवर टू, वो ब्लिंक्स मीन्स राइज, राइज कब होता है, वो अपनी आंखें कब ब्लिंक्स करता है, खोलता है, जब 1 या 2 घंटे बाद वो राइज होता है सन। एंड देन, और उसके बाद जब वो राइज हो जाता है ए ब्लड रेड ऑरेंज, तो उसका जो कलर है वो ब्लड के जैसे ऑरेंज और रेड कलर का हो जाता है। वो क्यों कहा गया है रेड और ऑरेंज, क्योंकि जब सन राइज होता है तो उसकी जो लाइट होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो उसके कारण वो हमें रेड और ऑरेंज सा लगता है। और फिर क्या होता है, सेट्स अगेन, और जब वो राइज हो जाता है उसके बाद वो इवनिंग टाइम में सेट हो जाता है। ओके, तो यही इस इन लाइन में पोइट हमें यही बताना चाहते हैं कि विंटर सीजन में जो सन है वो देर से निकलता है, 1-2 घंटे बाद निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि विंटर सीजन है, और विंटर सीजन में स्नोफॉल होती है, जो स्नो है वो फ्रोस्टी हो जाता है, वो फ्रीजिंग हो जाता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Before the stars have left the sky, here poet is saying that कि जो स्टार्स होते हैं उससे पहले ही स्काई में वो रहते हैं, यानी कि जब बिफोर द स्टार्स हैव लेफ्ट द स्काई, स्काई छोड़ने से पहले जो स्टार्स होते हैं एट मॉर्निंग इन डार्क, वो मॉर्निंग में भी रहते हैं, क्योंकि अंधेरा रहता है, और अंधेरे के कारण, डार्कनेस के कारण, क्योंकि जो सन है वो लेट राइज होता है, तो स्टार्स होते हैं स्काई में, आई राइज, तब मैं उस डार्कनेस में उड़ जाता हूँ। पोइट कहता है कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उड़ जाता हूँ, तब तक स्टार्स जो है वो स्काई में ही होते हैं। एंड शिवरिंग इन माई नेकेडनेस बाय द कोल्ड कैंडल बैथ एंड ड्रेस, हेयर पोइट इज सेइंग जब वो उड़ते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, बाथ करते हैं। और बात कैसे करते हैं, उस टाइम क्या होती है, कोल्ड कैंडल, यानी कि जो लाइट होती है वो स्लो होती है, डिम होती है, तो उसमें वो बाथ करते हैं। और बाथ करने के बाद जब उनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, नेकेडनेस होती है, नंगी होती है, इट मीन्स वो नग्न अवस्था में होते हैं। बात जब वो बात करते हैं तो उस समय उनकी बॉडी क्या करने लगती है, शिवरिंग करने लगती है। शिवरिंग क्यों करती है, क्योंकि ठंड होती है, ठंड के कारण उनकी बॉडी जो है शिवरिंग करने लगती है। एंड ड्रेस, और उसके बाद वो नहाने के बाद, यानी कि बात करने के बाद वो अपने कपड़े पहन लेते हैं। एंड व्हेन ही वियर्स हिज क्लोथ, देन तब क्या होता है, क्लोज बाय द जोली फायर आई सिट, हेयर पोइट इज सेइंग दैट जब मैं अपने बात कर लेता हूँ, बात करने के बाद मेरी बॉडी शिवरिंग करती है, तो शिवरिंग करने के बाद मैं ड्रेस पहन लेता हूँ, यानी कि अपने कपड़े पहन लेता हूँ। और कपड़े पहनने के बाद कपड़े पहनने के बाद मैं जोली फायर, यानी कि बर्निंग फायर होती है, उसके पास बैठ जाता हूँ। ओके, टू वार्म माई फ्रोजन बोन्स अ बिट, अपनी जो पोएट हियर इज सेइंग दैट हिज बोन्स, जो उसकी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो ठंड के कारण क्या होती हैं, फ्रोज़न हो जाती हैं, यानी कि जम जाती हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो शिवरिंग करने लगती है। जब शिवरिंग करने लगती है तो उससे जो पोएट की बोन्स हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, वो जम जाती हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बर्निंग फायर के पास बैठ जाते हैं। और विद ए रेनडियर स्लेड, ये रेनडियर यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया, एक एनिमल है जो बर्फ़ पर चलता है, जो स्नो पर चलता है, उस एनिमल को रेनडियर कहते हैं। वो एक स्लेज गाड़ी को खींचता है ना, बर्डन को इधर उधर ले जाने के लिए, जो भी सामान होता है उसको इधर उधर ले जाने के लिए रेनडियर का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर। एक्सप्लोर द कोल्डर कंट्रीज राउंड द डोर,
राउंड द डोर, एक्सप्लोर कहते हैं खोज करने के लिए, पता लगाने के लिए, देखने के लिए। कोल्डर कंट्रीज़, जो भी कोल्डर एरियाज़ होता है, जो ठंडा एरियाज़ होता है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए पोएट जो है वो रेनडियर स्लेज का यूज़ करता है। राउंड द डोर, डोर की चारों ओर जितने भी कोल्डर कंट्रीज़ होती हैं, कोल्डर प्लेसेस होते हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज लाइन्स। नाउ वी will move to the next stanza. When go out my nurse doth wrap me in my comforter and cap. Here poet is saying that when I go out, जब मैं बाहर जाता हूँ तो जो मेरी नर्स होती है, जो मेरी टेक केयर करती है, वो मुझे doth means does, तो वो क्या करती है, मुझे wrap कर देती है। wrap means लपेटना, इन माई कम्फोर्टर, कम्फोर्टर्स मीन्स मफलर, यानी कि वो मुझे मफलर लपेट देती हैं, एंड कैप, और मुझे कैप दे देती हैं ताकि मैं सेफ़ रहूँ एंड मैं जो है विंटर से बच सकूँ। द कोल्ड विंड बर्न्स माई फेस। अब पोइट्री हियर इज सेइंग दैट जो विंटर सीजन में जो एयर ब्लो होती हैं वो भी कैसी होती है, कोल्ड होती हैं। तो कोल्ड एयर के कारण जो मेरा फेस है वो क्या होता जाता है, बर्न होने लगता है, जलने लगता है। जैसे आप समर सीज़न में बाहर निकलते हैं घर के, तो क्या होता है, सन इतनी तेज़ से राइज होता है, निकलता है कि वो हमारे फेसेस को क्या कर देता है, स्ट्रोच कर देता है, यानी कि झुलसा देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब मैं बाहर निकलता हूँ, व्हेन आई गो आउट फ्रॉम द हाउस, तो क्या होता है, कोल्ड विंड ब्लो, है ना, हवा चलती है ठंडी ठंडी, और उससे मेरा फेस क्या होता है, बर्न हो जाता है। एंड ब्लोज इट्स फ्रॉस्टी पेपर अप माई नोज, और क्या हो जाता है, जब हवा चलती है तो हवा से जो फ्रीजिंग है, जो स्नो है, वो उसकी नाक में भी घुस जाता है, नाक में चला जाता है, और उससे उनकी नाक जो कैसे हो जाती है, पेपर यहाँ पर मिर्च के लिए यूज़ किया गया है। जैसे मिर्च हम खा लेते हैं तो एकदम से हमारा मुंह क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है, नोज़ भी हमारी रेड हो जाती है। तो इसी तरीके से ठंड में पोएट यही बताते हैं कि उनकी जो इतना कोल्ड एयर ब्लो हो रही थी कि वो उनका जो स्नो था वो भी उनकी नाक में चला जाता है, और उनकी नाक जो है पेपर की तरह क्या हो जाती है, पेपर की तरह रेड कलर की हो जाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेंजा ऑल्सो। Now we will move to the next stanza. Black my steps on silver sword, thick blows my frosty breath abroad, and trees and houses and hills and lake are frosted like a wedding cake. Up here the poet is saying sword. Sword means grass. जो ग्रास होती है, जो ग्रीन ग्रास होती है, वो कैसी होती है, सिल्वर मीन्स वाइट, भाई सिल्वर वाइट ही तो होता है, तो वो ग्रास क्या हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती है। ओके, और जब पोएट उस ग्रीन ग्रास पर जो कवर्ड विद स्नो होती है उस पर अपने स्टेप रखता है तो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। भाई आप वाइट कलर की चीज़ पर अपना स्टेप रखोगे तो उसके बाद जो नीचे का ग्राउंड है वो ब्लैक नज़र आएगा। तो इसी तरह से पोएट यहाँ कहते हैं कि जब मैं सिल्वर सोर्ड पर, इट मीन्स वाइट कलर की जो बर्फ़ से ढकी हुई ग्रास है उस पर स्टेप रखता हूँ तो मेरे स्टेप ब्लैक हो जाते हैं। थिक ब्लोज माई फ्रोस्टी ब्रीथ अब्रोड, और जो मेरी फ्रोस्टी कहते हैं वो फ्रीजिंग यानी कि जो ठंडी जो मेरी ब्रीथ यानी कि सांस है, जो मैं सांस लेता हूँ तो वो भी कैसी है, उससे जो स्टीम बाहर निकलती है वो भी कैसी होती है, ठंडी होती है, वो ज़्यादा ठंडी होती है। एंड ट्रीज़ एंड हाउसेज, जो वहाँ के आसपास के जो ट्री हैं, हाउस हैं, हिल है और लेक है, वो सारी क्या हो जाती है, आर फ्रोस्टेड लाइक अ वेडिंग केक, वो सारी फ्रोस्टेड हो जाती हैं, वो फ्रीजिंग हो जाती हैं, जम जाती हैं। यानी कि जो स्नो है वो ट्री पर, हाउस पर, हिल पर, लेक पर, इन पर सब पर जम जाता है, फ्रोस्ट हो जाता है। और जब वो स्नो फ्रोस्ट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वेडिंग केक हो, जैसे कि वेडिंग का केक हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वेडिंग का केक कैसा होता है, उस पर वाइट कलर की क्रीम लगी होती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये स्नो हो, बर्फ़ हो। तो यहाँ पर कंपैरिजन की गई है वेडिंग केक से स्नो की, जो चारों ओर जो स्नो फॉलिंग हो रहा है, और स्नो फॉलिंग कहाँ कहाँ पर है, ट्री, हाउस, हिल, लेक, तो वहाँ पर वाइट वाइट सभी जगह सिल्वर कलर का
कलर हो रखा है तो ऐसा लगता है कि जैसे वेडिंग का केक हो. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. आई इम्प्रेस दिस पोएम वेरी मच. So students, you have to read this poem again and again. You have to learn this poem. Okay. I hope you have understood this poem. If you have any problem, if you want to say any kind of questions to me, then you can contact me. Okay. Thank you.